सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः वनमिय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं वैदिसमुकीर्तनम् ओच्छम्। गाथा नंबर है 16वां। अब्बरहिदादुपुवं नानं तत्तो हि दंसनं होदी सम्मत्तमदो वीर्यं जीवा जीवगदामिति चरिमे अपरहितादुपुवं नानं तत्तो हि दंसनं होदी सम्मत्तमदो वीर्यं जीवा जीवगदमिति चरिमे। नानं तत्तो हि दंसनं होदी सम्मत्तमदो वीर्यं जीवा जीवगदमिति चरिमे। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय 8 कर्म है। इसका क्रम ऐसे ही क्यों रखा है? तो पहला आपको वेदिनी कर्म किसको, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदिनी कर्म, ये सब बताया। फिर वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण एक क्रम में, और इसके बाद तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद वेदिनी कर्म। वेदिनी कर्म तो वैसा घाती है, फिर घाती में क्यों रखा है? और अंतराय कर्म घाती है, फिर आघाती में क्यों रखा है? ये सब बताने के लिए ये गाता है। तो नानम अपरहितादु मीन्स अभ्यर्थ, अभ्यर्थ मीन्स अर्चना। अर्चना का अर्थ है पूज्य, पूजने, पूजनीय होने से। ज्ञान कैसे है? पूजनीय है। ज्ञान के बिना कुछ है ही नहीं। ज्ञान है तो सब है, ज्ञान है नहीं है तो वो क्या है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसको ज्ञान रहते तो जड़ पुद्गल ही है। फिर चाहे आपको अलौकिक में देखो चाहे लौकिक में देखो, जितना ज्ञान अच्छा होगा उतना लौकिक में भी उसका वैल्यू है और अलौकिक में भी वैल्यू। वो ज़्यादा से ज़्यादा देखो बहुत बुद्धिमान होता है, और जितने बड़े बड़े उद्योगपति भी है तो कितना काम करते हैं, पत्थर उठाना, लोहा को मारना, टुकड़े करना, क्या क्या करते हैं। वो कितना पैसा कमाते हैं? रोज बोले तो 300 रुपये कमाएंगे। और एक बुद्धिमान एक साइन कर दिया तो 1 मिनट नहीं 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपए कमाता। वो किससे कमाता है? ज्ञान से कमाता है। तो इसलिए ज्ञान को वैल्यू है, ज्ञान पूज्य है। इसलिए सबसे पहला हम कर्मों में ज्ञान गुण को, ज्ञान को पहला रखा। और दूसरे व्याकरण के दृष्टि से नानम, नानम का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान में 2 ही अक्षर है। अल्प अक्षर जो होता है व्याकरण दृष्टि से उसको पहला रखा जाता है, इसलिए ज्ञान को पहला रखा। फिर तत्तो दंसनम होदी, उसके बाद दर्शन को रखा। इसलिए पहला ज्ञान फिर दर्शन। वैसा देखा जाए तो पहला वस्तु को देखते हैं फिर जानते हैं, पहला वस्तु को देखते हैं फिर जानते हैं, फिर जानने के बाद श्रद्धा करते हैं। वो तो क्रम है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ज्ञान पूज्य है, ज्ञान का अक्षर 2 ही है, इसलिए हम ज्ञान को प्रथम रखते हैं। ये 8 कर्मों में क्रम में ज्ञान पहला, फिर दर्शन, फिर उसके बाद दर्शन के बाद सम्मत। सम्मत में सम्यक तो पहले ज्ञान फिर दर्शन फिर सम्यक तो। ऐसे जीव अजीव
आदिम चरी में। वीर्यम, वीर्यम जो है रे वीर अर्थात अंतराय कर्म जो है, तो इसको वीर को बाद में क्यों रखा? तो जीव अजीव दोनों में शक्ति है, पुद्गल में भी शक्ति है और जीव में भी शक्ति है, इसलिए दोनों द्रव्यों में है, इसलिए उसको लास्ट में रखा है। वीर्यम का अर्थ है जो वीर गुण जो है दोनों कर्मों में अर्थात दोनों द्रव्य में है। पुद्गल में कितनी शक्ति आपको मालूम है? एक समय बोल तो आंख बंद करके आंख खोलने तक असंख्य समय हो गए, कितना सूक्ष्म समय होगा। इतने में 14 रज्जु एक परमाणु चला जाता है। 14 राजू में असंख्यात योजन होते हैं और ऐसे 14 राजू एक समय में बॉटम ऑफ द टॉप इतना नीचे से लेके ऊपर तक चला जाता है एक समय में परमाणु, इतना शक्ति उसमें है। और जीव में भी एक समय में इस मध्य लोक से एक समय में सिद्धशिला में आत्मा चला जाता है, तो इतनी शक्ति है। आप शक्ति तो उसी में देखते हैं ना, ज़्यादातर जो बहुत वेग से जा रहे हैं उसकी शक्ति देते हैं। हॉर्स शक्ति, हॉर्स बताते हैं ना, हॉर्स का क्यों देते? वो फास्ट जाता है उसका, तो इसलिए शक्ति जो है दोनों द्रव्यों में है, तो दोनों द्रव्य के लिए संबंध है। तो वीर्यम, तो वीर को लास्ट में चरी में मीन्स अंत में ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहनी नाम गोत्र अंतराय, वीर किस में है? अंतराय कर्म में है, तो इसलिए उसको अंत में रखा है। एक क्रम हो गया। अब आगे का गाथा लियो। घादी व अघादिम व निःशेषं घादने असक्कादो नामत्य निमित्तादो विक्कं पडिदम् अगाधिचरिमम्मि घादि इव अघादिम व निःशेषं घादने असक्कादो नामतीय निमित्तादो विग्गम अघादिचरिमम्मि पडिदम। क्या बताया? घादी व घाती कर्म, जो अंतराय कर्म जो है घाती कर्म है। 4 घाती कर्म कौन कौन से बताओ? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीयन, अंतराय। हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये कौन से कर्म है? घाती कर्म का अर्थ क्या है? जीव का गुणों को घात करता है, उसको घाती कर्म कहते हैं। तो अंतराय कर्म घाती कर्म होते हुए भी अघादिम व अघाती कर्म के समान वो जीव का समस्त गुणों को घात नहीं करता है, अपने आप में जीव गुणों को घात नहीं करता है। फिर कैसे घात करता है? नामतियम अर्थात नाम गोत्र और वेदनी के, तियम करते हैं नाम गोत्र वेदनी के बल से वो अपना काम करता है। क्योंकि आप देखो किसी भी चीज में अंतराय कर्म, आप मंदिर आ रहे थे तो मंदिर आने के टाइम में कोई भी कारण हो गया तो नहीं आए, तो क्या बोलने का उसको? हमारा अंतराय कर्म का उदय, ऐसे बोला जाता है। बहुत से चीज़ों में ऐसे होता है, जैसा भगवान का अभिषेक करने का है, गुरुओं को आहार देना है, पूजा करना है, तो उसमें स्वस्थ शरीर चाहिए, अंगोपांग अच्छा चाहिए। अंगोपांग अच्छा है तो आप ये सब कुछ कर सकते, नहीं तो फिर क्या है? नाम कर्म का उद्देश्य शरीर का रचना होता है, तो शरीर के रचना में कुरूपी शरीर हो गया तो विघ्न आ गया, कुछ कर नहीं सकते। अवयव में कोई कम ज़्यादा तो ना भगवान का दर्शन कर अभिषेक कर सकते, ना गुरु को आहार दे सकते। तो नाम कर्म भी काम में आता है।
और उसके बाद गोत्र कर्म, उच्च गोत्र में जन्म लिया हुआ है तो भगवान का अभिषेक करेगा, गुरु को आहार देगा। वो गोत्र कर्म भी संबंध है अंतराय कर्म के लिए। और फिर वेदनी कर्म, कोई बीमारी हो गई, बुखार आ गए, सर्दी हो गई और कुछ भी हो जाए तो ना भगवान का अभिषेक कर सकते। युवा ना आपको सर्दी भी हो जाए, कोल्ड हो जाए तो भी भगवान का अभिषेक नहीं करना है। बुखार आ गई तो अभिषेक नहीं करना, ना गुरु को आहार देना, ना अभिषेक करना। तो वो भी क्या है, वेदनी कर्म है। इंद्रिय से जो वेदन करता है वो वेदनी कर्म है। इंद्रिय स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा है तो ही आपका सब काम चलेगा। इसलिए तीनों संबंधित होता है हर चीज में। कोई भी कर्म में विघ्न आ जाए तो इस समय कारण होता है नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म कारण होता है। इसलिए अंतराय कर्म जो है इसके बल से ही काम करता है, इनके बिना वो काम नहीं करता है। इसलिए उन्होंने नाम गोत्र अंतराय, नाम गोत्र वेदनी के बाद लास्ट में अंतराय रखा है, इनके बल से काम होता है। तो इस प्रकार से अपने को क्या समझना है कि हम जो भी करते हैं तो धर्म करेंगे तो हमारे जो कर्म है वो इस प्रकार बंद न हो जाए, अपने को क्या न करे, बंद न हो जाए। क्योंकि ऐसे बंद हो जाते हैं तो हमारे को सब कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक काम भी कर दिया, एक गलत भी काम कर दिया, वो सातों कर्मों का बंद हो जाएगा। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई आके क्या है तुम क्या माता जी बनने वाले हैं क्या, तुम क्या महाराज जी बनने वाले हैं क्या, आप इसे स्वाध्याय करने बैठे गए, उठो काम करो चलो, ऐसे बोल दिया, आपका मन बिगड़ा। उदाहरण बताए, मैं अक्लूज वाले ऐसे करते नहीं, उदाहरण बता रहे। ऐसे कोई कर दिया, कोई बस मंदिर जा रहे तो अरे अभी क्यों जा रहे, ऐसे बोल दिया, उनका मन खराब कर, तो वो तो दशनावनी का तो मेन बंद हो गया, ज्ञानावन का हो गया, दशनावन का हो गया, वेदनी का, मोहनी का, नाम का, गोत्र का, अंतराय का। मात्र आयु कर्म का बंध नहीं होता, हर टाइम में आयु कर्म का बंध नहीं होता है, इसलिए उसको बाजू में रखा जाता है। कुछ भी करवाओ, दान कोई दे रहा है, अरे तुम क्यों दान देती हो, वह क्यों दे रही हो, इतना क्यों देती है, ऐसे कह दिया तो वो स्वयं भी दे नहीं रहे, देने वाले को देने नहीं दे रहे, उसने तो मेन अंतराय कर्म का बंद कर दिया। और इसके अलावा ये सभी और भी ज्ञानावन आदि का भी बंद कर, फिर उसको भोग भावांतर तक जहाँ भी व्यापार भी करे, काम भी करे, लाभ होने का लाभ होता नहीं, और जो उपभोग करना है वो उपभोग वस्तु नहीं मिलता, भोग वस्तु नहीं मिलता है, सुख सुविधा नहीं मिलते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में ऐसे काम करके आए, उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए हर तरह से मन वचन काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, तन मन धन से, नियम से धर्म करना, धर्म के लिए आगे बढ़ना, बढ़ने वाले को पुष्टि करना, मोटिवेट करना, और वो खुश होके धर्म ध्यान करेंगे। आप देखो पूजा करते, आप देखो उपवास करते, आप ये कर रहे वो कर रहे, ऐसे करके उनको खुशी होने जैसा बोलेंगे तो अच्छा होगा, तो उनको और करने का मन हो जाएगा। इस प्रकार से सब लोग ऐसे सब चीज़ों में सहयोग देके सब पुण्यार्जन करना चाहिए। जय बोलो अनंतान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो कन्या माता